तो श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन करे सुधार वरन रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरऊं कलेश विकार शैल सुता विनती करूं त्यारे पिया महेश सेवक पे करिए दया गौरी पुत्र गणेश चित्त में मेरे गुरु बसे उत की चलिए प्यार गुरु में लगी मोह में लगे सभा मेरी है से पार गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच गुरु पप्पू के चरण में झुक के नभाऊं शीश दीन बंधु भगवान अरे विपत्ति में होते और साथी बंधु भगवान विपत्ति में होते और साथी गिरात काटी रहो फंद बचाई रहो सागर में हाथी सागर में हाथी अरे बात नहीं मानी दस कंदर जके दसौ काट दे शीश खुदाई दे लंका में बंदर अरे तू करी लो सुदामा द्रौपदी की राखी दई लाज सभा में नाई भई नंगी अरे जिताई गए महाभारत पन्ना गय घंटा तीनों काटदारी रहे भारई के अंडा
द्वारिका पारे और अब तारा देर लगाई और राम किशोर यूट्यूब के माध्यम से और तुमको दिनेश सुनो मनाई। आखिर तेरी जाति ही मैं बाप ही आए काबुल में ठाकुर ब्रज ही पई करी पार न पायो है तेरी माया को योगी रटी रटी बने फकीरा है। बलराम वीर रखवारे जोरी दोनों हाथ रेवती अठाड़े जोरी दोनों हाथ रेवती अठाड़े भवन के बनी री बारे द्वारे भवन के बनी री बारे द्वारे भवन के खुबिरोए कुंड पिछारे भवन के कुंड खुदोए पिछवाड़े कुंड में नहाई रहे नर नारे कुंड में नहाई रहे नर नारे नहाई धोई की देत जयकारे नहाई धोई की देत जयकारे मेरे महाराज रे तक निर्मल हो शरीर निर्मल हो शरीर देखते हैं रामकिशोर शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दिनेश कुमार शास्त्री हीरापुर से परम पूजनीय गुरुदेव महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री का शिष्य हमारे साथ नाल पर संगति दे रहे हैं हमारे छोटे भाई रमन, चिमटा पर संगति दे रहे हैं हमारे छोटे भाई संगम, हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे हैं हमारे गुरु भाई हैं जो पुष्पेंद्र शास्त्री उनके शिष्य अवनीश शास्त्री भरतपुर से, और हमारी संगति उपस्थिति में बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई रामकिशोर शास्त्री भरतपुर से। देखते हैं श्रोता बंधुओं, जिस समय प्रसंग उस समय का है, महाभारत से है, जिस समय और महाराज कमल नयन का साला कीचक मारा गया है और इधर दुर्योधन के दूत घूम रहे थे तो कोई संदेश नहीं मिला है। तो जिस समय लौट करके और दुर्योधन के पास पहुंचे दूत तो दुर्योधन ने कहा कोई पता चला
तो कहा है महाराज पता कुछ नहीं चला है, कोई भेद नहीं मिला है, लेकिन एक बात नई बनी है। कौन सी? महाराज विराटपुरी में महाराज कमल नैन का साला कीचक मारा गया है। जिस समय यह सुनी है कि कीचक मारा गया है, और तब अरे गांधारी को बेटाए रो मन में गणित लगाई है, दुशासन ने नहीं मारो और जरा सिंध बल लाई है, इन्होंने नहीं तीनों की चकमार, अरे पांचों पांडव जाए छिपे, अरे अब कमल नैन के द्वारा, गंगा पुत्र बाबा भीष्म कीचक मारा गया है। दुर्योधन ने भेद नहीं खोला और आदेश किया है कि कीचक मारा गया है, तो एक काम करो, क्या महाराज कमल नैन की के धन को बंधवा लो, अपने यहां बांध के लाएंगे। श्रोता बंधुओं, जिस समय आदेश किया है और पत्र लिख करके भेज दिया है महाराज कमल नैन के यहां कि कल गांधारी पुत्र कौरव और महाराज दुर्योधन की सेना आपके नगर पर चढ़ाई करेगी, तो तुम अपनी रक्षा के लिए जो कर पास सो करो। जिस समय पत्र भेज दिया है और पत्र पढ़ा है, श्रोता बंधुओं, पत्र पढ़ा है महाराज कमल नैन ने, तो बेचैनी हुई है। जिस समय बेचैनी हुई है उस समय कहा है महाराज धर्मराज दुष्ट से मंत्री थे कंक, हे मंत्री तुम्हें मैं इसीलिए रखता हूं, तो मेरी बात सुन। क्या? कैसे बचूं मोहता ही बताओ, कैसे बचूं मोहता ही बताओ, ओ मेरे दिल को धीर बंधाओ। मंत्री वो बेचे नहीं तो कोई
सौंपा बताओ क्या ताते मेरो धनु बचे धर्म बचे और मोधीर बने तो मंत्री बोले कंक क्या मति राजन मन में घबरा मति राजन मन में घबरा अभे बैठ में कड़ी तू लगा अभी अभी बैठ करके गणित लगाया है कौन सा अभे बैठ मैंने गणित लगाओ और जो कोई भूख बांध में आओ जो कोई तुम्हें बांध में आओ और राजा जब मधि के द्वार वो बांधने के लिए तो आ रहा तुम्हें, लेकिन मेरा गणित ऐसा कह रहा है कि जो तुम्हें बांधना चाहता है वो खुद बनेगा। राजन सुनिए ध्यान लगाए कंक मुनि आसन पे बैठे अरे भूपति तू रहे समझाए राजा को समझा रहे थे महाराज आप निडर रहें, कोई चिंता ना करें। राजन जो तुम्हें कोई बांधना चाहता है मेरा गणित ऐसा कह रहा है कि वो आपके यहां से बंध के जाएगा। ये कह रहा है, हाँ राजन यही कह रहा है, आप निडर रहें। श्रोता बंधुओं समझा दिया है। जिस समय समझा दिया है नगर में खबर फैल गई थी कि सुबह हत्नापुर नरेश महाराज दुर्योधन और विराटपुरी पर विराट नगर पर चढ़ाई कर रहे हैं। घर घर चर्चाएं हो रही हैं। इधर उत्तरा के जो गुरु थे ब्रह्मला उन पर भी खबर पहुंच गई है। जिस समय खबर पहुंच गई है, जब सुबह हुआ है भास्कर भगवान ने किरण फैलाई है, लेकिन हुआ क्या है कैसे अरे सिर को जूरा कमरी परो एक पुस्तिका लई उठाई रे अरे सिर को जूरा कमरी परो पुस्तिका हाथ उठाई रे विद्यालय गई और इधर ब्रह्मल जो लड़कियों को नाचना गाना सिखाता था वो पहुंचा है विद्यालय में। और जब उत्तरा सामने पड़ी है और तब उत्तरा पूजन देख लो झालो
और उत्तरा को झाला मारा है। उत्तरा इधर आओ। तो उत्तरा उठ करके शीघ्र ही अपने गुरुदेवता के पास गई। कहिए गुरुदेवता, कहिए कोई बात है? बेटा हाँ बात है। क्या बोला है उत्तरा से? क्या हो रही कि क्या रचा तूने? हो रही कि क्या रचा तूने? सवारों लोग हवाई रे धनक छोड़ा के कारण भैया रहे आई रे। अरे उत्तरा, मैंने ये सुनी है कि हथरापुर राजधानी के क्षत्रियों ने और तेरे धन को बंधवा लिया, गांव को गाय घिरवा ली है, गुरुदेवता घिरवा ली है। तो मैं जी सुनिए कि तेरा भाई उत्तर उस धन को छुड़ाने के लिए जा रहा है। गुरुदेवता आपने ठीक सुनिए, जा रहा है। तो बेटा सुन, क्या अरे मेरी बात अंत मत दिखाइए भैया, दे समझ आई रे तेरो भैया लड़ने जावे सारथी ले बनाई रे। राजना सुनिए ध्यान लगाए, देखना देर करिया ध्यान लाने। अरे अयु उत्तरा दई समझ आए, उत्तरा को समझा दिया है कि अपनी मैया से जाकर के कह दे कि तेरा भाई लड़ने के लिए जाए तो मुंह पे अपने घोड़ा हकवा ली, मुझ सारथी बना ली। गुरुदेवता ऐसा ना हो कि मैं मेहतारी से जाकर के कह दूं और मैया भैया समझ आ दे और गुरुदेवता भैया तुम्हें सारथी बनाए ले जाए और गुरुजी कहूं ऐसा ना है ये कि ना मैं लौट के आऊं और ना भैया आवे, ना तुम लौट के आओ और ना मेरा भैया आवे। बेटी चिंता मत कर, क्या बात की चिंता मत कर। उत्तरा कह दे निसंदेह जा, कोई संदेश मत करे, कोई संदेह मत करे, जा। तो आज उत्तरा चल करके अपनी मेहतारी तरह आई है और इधर बिरहन्नला ने सभी लड़की अपने अपने घर भेज दी। जाओ, आज हमारे नगर पर चढ़ाई है, हमारी राजधानी पर आपत्ति है, आज अवकाश रहेगा। उत्तरा लौट करके शीघ्र ही अपनी मेहतारी के पास आई तो मैया ने कहा बेटा उत्तरा आज लौट कैसे आई, पढ़ के नहीं आई? मैया हमारे गुरुदेवता ने आज का अवकाश रखा है क्योंकि हमारे नगर पर आपत्ति है। तो मैया एक बात है बता, मैया गुरुदेवता ने जी कही दी है कि भाई अगर लड़ने जा रहा है तो हमारे जो गुरु नाम पे रन्नला उन पे घोड़ा हकवाई ले, कही दी है कि हाँ। जब जी बात सुनी है और तब आज रानी सुदेशना ने दासी को पास बुलाया और क्या बोली है? अरे सुन दासी मेरी बात भेने निक भज मेलनुती जयेरी, अरे सुन दासी मेरी बात भेने निक बीच कचहरी जयेरी, बेटा बैठा
को सुल्तानी दीने कदम बढ़ाए, दीने कदम श्रोता बंधुओं, जिस समय और उत्तर अपनी मेहतारी के पास पहुंचा है, मैया कहिए कैसे याद किया है, तो उत्तर से मेहतारी ने कहा है, बेटा जो उत्तरा के गुरु नहीं है ब्रह्मलाल के, हाँ मैया बोलो, उन्हें जी कही दी है कि अगर उत्तर लड़वे जावे तो मुझ सारथी बनाए ले, घोड़ा हकवाए ले, जी कही दी है कि हाँ। तो बेटा जाके तुम अपने पिताजी से कह दे, अपना सारथी उत्तरा का गुरु को बना लो। तो आज उत्तर अपने पिताजी के पास पहुंचा है, पिताजी मैं महारथी बन के जा रहा हूं, महाराज धन को छुड़ा करके लाऊंगा, तो मेरे कहने से और मेरा सारथी ब्रह्मला बना दो, जो उत्तरा के गुरु हैं। एकदम महाराज कमल ने हंसने लगे, देखो बालक की कैसी बुद्धि है, क्या कह रहा है बताओ, वो लड़कियों को नाचना गाना सिखाता है, ये कह रहा है कि सारथी बना दो। वो क्या जानता है, कंक मुनि श्रोता बंधु पास बैठे हुए थे, कंक मुनि ने कही महाराज कबऊ कबऊ बालक की बुद्धि सही काम करती है, तो महाराज बालक कह रहे हैं तो बनाई दो, क्या पा जा रहे हैं। अरे कंक तुम बोलो कहीं नहीं करें, बता वो क्या जाने, वो नाचे वगाए वो सिखावत है, तो युद्ध क्या जानता है। नहीं महाराज, जब उत्तर कह रहा है तो बना दो। तो आप महाराज कमल नैन ने एक नौकर को भेजा है कि जो उत्तरा के गुरु हैं ब्रह्मला, उन्हें बुला करके लाए। तो नौकर आया तो तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। जिस समय और ब्रह्मला महाराज के पास पहुंचे, कमल नैन के पास, कहिए महाराज मस्तक नवा दिया, अपने भाई को मस्तक नवा दिया, कहिए राजन क्या कहना चाहते हैं। अरे ब्रह्मला मैं ये कह रहा हूं, हमारा पुत्र हमारे धन को छुड़ाने के लिए जा रहा है, और वो कह रहा है उसकी इच्छा है तुम्हें सारथी बनाने की। तो कभी तुमने क्या युद्ध होता हुआ देखा है, तुमने कभी रण मैदान में युद्ध होते हुए देखा है, मैं पूछ रहा हूं। श्रोता बंधुओं, जब इतनी बात सुनी होता हुआ क्या है, जब राजा की बात सुनी और ताई भुजा लहरानी है, मुख को खोल कई भाई आंखें नुते ढरक गो पानी,
तुम्हें बता रहा हूं कि मैं अर्जुन के साथ ही रहता था। और महाराज जब अर्जुन लड़बे जाते तो महाराज मुझ संग ले जाते और जाखन सेना की चढ़ाई होती सब लगते तब मुझे आदेश करते थे, प्रहला अब 4 तीर तुम मारो, तुम चलो। तो महाराज 4 तीर बातों में राजन निसंदेह रहे आप, कोई संदेह नहीं करें, मैं आपकी बिया करवा दूंगा। ऐसा ना हो मुंह पे अकेलो बेटा है और तुम्हें सारथी बना के भेज दूं और ना तुम आओ ना बेटा आवे। राजन चिंता ना करें, देख लेना ब्रह्मला। तो आज और ब्रह्मला बोला है क्या राजन आप नहीं मान रहे तो सुनो, मैं कह रहा हूं उनको मेरे साथ भेज दो और महाराज तुम्हारी हार नहीं होगी। कैसे? अरे तपे रसोई निकलता बुलाए दे, तपे रसोई निकलता बुलाए दे, चढ़ाता हुआ बुलावाए दे, चढ़ाता हुआ बुलावाए दे, घुमावे राजा तारी बुलाए दे, घुमावे राजा तारी बुलाए दे, दुनिया में ऐलान कराए दे, दुनिया में ऐलान कराए दे, छात्र नु खूब बुलावाए दे, बालू हियारा कोई यमाए दे, महाराज रे आदि सब बने दे, राजन बुला लो। जो आपके यहाँ भोजन बनाता उसे भेज दो महाराज, गाय चराता उसे भेज दो और महाराज जो घोड़ाओं को नचाता उसे भेज दो महाराज। और तब देखना हिजड़ा की कलाकारी। और राजा ने आदेश कर दो, भेज दो जे गाय घेरा लुट पवा घोड़ा नचा ये फिर आ जाएंगे, भेज दो। श्रोता बंद हो जब सेना तैयार हुई है महाराज कमल नैन की, और आज और उत्तर और अपने वाहन के लिए तैयार हुआ है। कैसे? हमारे गुरुदेव एक साखी गाते हैं भैया राम किशोर। कौन सी? आरे जाके के कर में धनुष और लागे बाण, अरे वाहन पे बेटा और जाके
समय और उत्तर रथ में धनुष और बाण लेकर के चढ़ा है। ब्रह्मला ने घोड़ाओं को जोड़ा है रथ में। श्रोता बंद हुआ, तब हुआ क्या है? तैयारी हो रही है जाने की, और सामने से आया कौन है? आकर के उतरा और रथ के सामने खड़ी हुई है, एकदम रोई गई है। और क्या बोली है? आरे सभा मेरी, आरे सभा मेरी, पकड़ के चरण बिटरिया बोली।
बंधु घोड़ा पुजवा करके अपने बेटा के तिलक किया है और दाएं भैया को पूछ दिया है महतारी ना। तो उत्तरा ने कहा है मेरे गुरुदेवता एक बात और कहूं बेटा कहें। तो गुरुदेवता आज और मैंने जे सुनी हस्तिनापुर राजघरानों में तो गुरुदेवता वे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आएंगे तो भैया बैठिए गुरुजी तो मेरे तय उनके दुपट्टा लेते ही उनके तय उनके जो दुपट्टा है वस्त्र हैं गुरुदेवता मेरे लिए लेते आना और देखते हैं इससे आगे की कथा भाग